मीटर साइज और 60 मेस की उपलब्ध हो तो 100-100 ग्राम बीहन थैलियों में भरकर पहले बताई हुई विधि के अनुसार संचारण करें। नायलॉन थैली में छोटे छोटे बीहन टुकड़ों और सीमिया लता पोषक पौधों से प्राप्त बीहन का उपयोग कीट संचारण हेतु किया जा सकता है। जाली के प्रयोग से यदि बीहन में कुछ शत्रु कीट उपस्थित रहते हैं तो वे नए फसल में नहीं आ पाते। वर्षा ऋतु में 60 मेस वाली नायलॉन थैलियों का उपयोग न करें, क्योंकि इसके उपयोग से पानी की निकासी सही ढंग से नहीं हो पाती है और बीहन के सड़ने की संभावना बनी रहती है। इसकी जगह साधारण मच्छरदानी वाले नायलॉन जाली का उपयोग कर सकते हैं। बीहन बांधने के पूर्व बीहन की गुणवत्ता जांच अति आवश्यक कार्य है। सामान्यतः अच्छी गुणवत्ता लिए हुए कुसमी बीहन का वजन लगभग 200 ग्राम प्रति 1 मीटर और रंगीनी बीहन 75 ग्राम प्रति 1 मीटर होता है। बीहन खरीदते समय ध्यान रखें, बीहन में शत्रु कीट न लगे हों, डंडी में दाने भरे भरे हों, बीहन में पानी न डाला गया हो, बीहन में लाख कीट जीवित अवस्था में हो। ये जानने के लिए लाख डंडी में से एक दाना उखाड़ें और उसे उंगलियों से मसलें। यदि दानेदार आभास होता है, इसका मतलब होगा कि लाख कीड़े जीवित हैं। लाख डंडी का सैंपल लेकर परीक्षण करवा लें। वर्तमान में कुसमी बीहन लाख का मूल्य 350 से 450 रुपए प्रति किलोग्राम और रंगीनी बीहन का मूल्य 150 से 200 रुपए प्रति किलोग्राम के मध्य है। लाख पालन में बीहन लाख की परिपक्वता और इससे शिशु कीट बाहर आने के समय का ज्ञान होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीज बीहन के रूप में कीटों का संचारण पोषक वृक्षों पर सही समय पर किया जाना आवश्यक है। बीहन लाख से लाख के शिशु कीट के निर्गमन के पश्चात शेष बची डंडी ही फूंकी लाख कहलाती है। कीट निर्गमन समाप्त होते ही फूंकी लाख वृक्षों से उतारकर विक्रय कर देना चाहिए। बीहन लाख से शिशु कीट बांधने के लगभग 2 सप्ताह तक और जनवरी फरवरी में 3 सप्ताह तक निकलते हैं, जिन्हें वृक्ष से उतार लेना चाहिए। नहीं तो फूंकी लाख में मौजूद शत्रु कीट निर्गमन कर नए फसल में आ जाएंगे। सामान्यतः संचारित कुसुमी बीहन से 40% और रंगीनी बीहन से 20% फूंकी लाख के रूप में प्राप्त होती है। लाख कीट मधुरस उत्पादित करता है, जिसके कारण शीतकालीन फसल फफूंद के आक्रमण के प्रति काफी संवेदनशील होती है। लाख की पैदावार में कमी के प्रमुख कारणों में से एक लाख फसल पर शत्रु कीटों और बीमारियों का आक्रमण है, जिससे फसल को नुकसान हो जाता है। फफूंद के आक्रमण से मुख्यतः कुसमी फसल संपूर्ण रूप से बर्बाद हो सकती है। इनसे बचाव हेतु कीटनाशकों का प्रथम छिड़काव बीहन संचारण से लगभग 30 दिन और द्वितीय छिड़काव लगभग 60 दिन पश्चात किया जाता है। परभक्षी कीटों के नियंत्रण हेतु रासायनिक दवाइयों का उपयोग किया जा सकता है। डाइक्लोरोवास या नुवान 76 EC, इथोफेनप्रॉक्स या नुकिल 10 EC, साइप्रोनिल या रीजेंट 5%, स्पिनोसैड, सक्सेस, फफूंदनाशी हेतु कार्बेंडाजिम 50% WP, बेनगार्ड या बेविस्टिन इत्यादि। डाइक्लोरोवास या नुवान 0.05% घोल 14 लीटर पानी में 5.5 मिलीलीटर यानी 1 चम्मच से थोड़ा अधिक दवा मिलाएं। इथोफेनप्रॉक्स, नुकिल 0.02% घोल प्रति लीटर पानी में 2 मिलीलीटर दवा मिलाएं। कार्बेंडाजिम, बेनागार्ड या बेविस्टिन 0.01% घोल 14 लीटर पानी में 3 ग्राम लगभग 1.5 चम्मच पाउडर दवा मिलाएं। मिश्रित घोल बनाने के लिए 14 लीटर पानी में 3 ग्राम बेनागार्ड या बेविस्टिन के साथ 20 मिलीलीटर थायोडॉन अथवा 5.5 मिलीलीटर नुवान या नुकिल 28 मिलीलीटर को मिलाएं। इन दवाओं का उपयोग काली तितली, सफेद तितली के आक्रमण होने पर प्रथम छिड़काव बीहन लाख संचारण की तिथि से लगभग 1 महीने पर करें। क्राइसोपा का आक्रमण होने पर इथोफेनप्रॉक्स का छिड़काव बीहन लाख संचारण की तिथि से लगभग 25 से 30 दिन पर शीतकालीन फसल में कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के कुसमी लाख उत्पादन क्षेत्रों में शीतकालीन फसल में क्राइसोपा का प्रकोप होता है, इसलिए कीटों का प्रकोप दिखाई पड़े या न पड़े इथोफेनप्रॉक्स का छिड़काव जरूर करें। डाइक्लोरोवास का छिड़काव क्राइसोपा या हरा पतंगा के आक्रमण होने पर
बीहन लाख संचारण की तिथि से 1.5 महीने के बाद करें। अघन फसल छोड़कर आवश्यकता पड़ने पर दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 1 महीने बाद करें। फफूंद का आक्रमण होने पर कार्बेंडाजिम या बेनागार्ड, बेवेस्टिन इत्यादि नामक फफूंद नाशक दवा के घोल का छिड़काव लाख कीट संचारण के 1 महीने बाद करें। बाद के छिड़काव 3-3 सप्ताह के अंतराल पर 2 बार करें। शत्रु कीटों और फफूंद का प्रकोप एक साथ होने पर कीटनाशक और फफूंदनाशक दवा के मिश्रित घोल का उपयोग करें। कत्की फसल में ये छिड़काव 1 माह पश्चात करें। इन दवाओं के उपयोग पर ये सावधानियां अवश्य बरतें। संभावित बारिश के समय दवा का छिड़काव न करें। यदि दवा का छिड़काव किया गया हो और 1 से 2 घंटे के भीतर बारिश हो जाए तो पुनः दवा का छिड़काव किया जाना चाहिए। वर्षाकालीन सीजन में वृक्षों के बीहन बाहर की डालियों में बांधना चाहिए। ऐसे पेड़ पर कीट संचारण करना चाहिए जो खुली जगह में हो, दूर दूर हो, कम घने हो, ताकि आवश्यक हवा और धूप कीटों को प्राप्त हो पाए। अघनी फसल तुलनात्मक रूप से अधिक मोटी हो जाती है, जिसके कारण चोरी की संभावना बढ़ जाती है। चोरी से बचने के लिए उचित प्रबंध नवंबर से जनवरी-फरवरी तक और बीहन लाख की कटाई तक कर लेना उचित होगा। परजीवी कीटों पर नियंत्रण का कोई प्रभावशाली तरीका उपलब्ध नहीं है, परंतु इनके आक्रमण पर नियंत्रण रखा जा सकता है, जिसके लिए परभक्षी और परजीवी कीट रहित स्वस्थ और परिपक्व बीहन लाख का उपयोग संचारण हेतु करें। फुंकी कीट संचारित वृक्षों से 2 से 3 सप्ताह के भीतर उतार लें और छिलाई कर बेच दें। बीहन कटाई के पश्चात शेष लाख लगी टहनियों को अतिशीघ्र काट लें और छील कर बेच दें। कुसमी और रंगीनी की खेती एक ही क्षेत्र में न करें, स्वसंचारण कम करें। चूंकि लाख की खेती प्राकृतिक परिवर्तन अर्थात अधिक वर्षा, अधिक गर्मी, अधिक ठंड से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, इसलिए प्राकृतिक प्रकोप से बचाव करना अति आवश्यक है। वर्षाकालीन फसल की खेती झुंड में स्थित वृक्षों पर या घने जंगलों में स्थित वृक्षों में किया जाना हो तो कीट संचारण के समय कुछ टहनियों को सिकेटियर की सहायता से इतना हटाएं कि हवा का प्रवाह वृक्षों से आर पार हो जाए। ग्रीष्मकालीन फसल खुले स्थानों पर न लगाएं। ग्रीष्म काल में बीहन पिघलने की स्थिति में सुबह शाम सादे पानी का छिड़काव किया जा सकता है। टहनियों में अत्यधिक मात्रा में कीट संचारण नहीं करें। बीहन संचारण के लगभग 6 माह पश्चात परिपक्व लाख की फसल का उपयोग कीट संचारण हेतु किया जा सकता है। उत्पादित लाख के बीजों के रूप में स्वयं के उपयोग किए जाने और विक्रय किए जाने के पश्चात शेष लाख लगी टहनियों की छिलाई चाकू छुरी से इस प्रकार करें कि लाख चूरा कम से कम हो, क्योंकि बड़े टुकड़ों का दाम अधिक मिलता है। सामान्यतः कुसुम वृक्ष पर लाख खेती हेतु 1000 से 1500 रुपए खर्च कर लगभग 7000 तक की आमदनी ली जा सकती है। उसी प्रकार एक पलाश वृक्ष से 100 से 120 रुपए के खर्च के साथ 400 रुपए तक की आय प्राप्त की जा सकती है। पारंपरिक तरीके से लाख खेती से छिली लाख तो मिलती है, परंतु पोषक वृक्षों की उत्पादन क्षमता निरंतर कम होती जाती है और वृक्ष टहनियां रहित हो जाते हैं और बीहन की गुणवत्ता घट जाती है, क्योंकि लगातार उत्पादन लेने से शत्रु कीटों का आक्रमण बढ़ जाता है। उपरोक्त बातों को दूर करने और सतत उत्पादन बनाए रखने हेतु लाख पालन के उन्नत विधि में खंड प्रणाली, कूप प्रणाली का उपयोग किया जाता है। खंड प्रणाली, कूप पद्धति में किसी लाख पालक कृषक स्वसहायता समूह या ग्राम में उपलब्ध वृक्षों की गणना की जाए, जिसमें प्रत्येक वृक्ष के GBH पर 5 इंच बाई 5 इंच या 6 इंच बाई 6 इंच के खांचे पूर्व दिशा की ओर तैयार कर सफेद काले पेंट से अनुक्रमांक अंकित किया जाए। यदि समूह में खेती होती हो तो समूह के सदस्यवार वृक्षों का अभिलेखन क्रमवार किया जाए। यदि एक ही कृषक का वृक्ष हो तो क्रमवार अनुक्रमांक डाल दिया जाए। इस प्रकार किसी समूह के पास या किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध वृक्षों की संख्या ज्ञात होने के पश्चात वृक्षों को 3, 4 या 5 खंडों में समान भागों में बांट दें। ये कूप या खंड वन विभाग के कूपों के समान एक निश्चित क्षेत्र में न होकर वृक्ष पूरे क्षेत्र में फैले होंगे और कूप वृक्षों की संख्या से निर्धारित होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में 3 खंड प्रणाली काफी उपयोगी पाई गई है। लाख को छिलाई के पश्चात हाट बाजार, लाख प्रसंस्करण केंद्र और लाख व्यापारियों को विक्रय किया जाता है। सामान्यतः कुसमी लाख 80 से 100 रुपए
प्रति किलोग्राम, रंगीनी लाख 50 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से विक्रय की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में धमतरी, कांकेर, कटघोरा, जांजगीर चांपा में लाख प्रसंस्करण केंद्र स्थापित हैं, जहां इनका विक्रय किया जा सकता है। इस हेतु समस्त लाख फैसिलिटेशन केंद्र जो वन वृत्त स्तर पर NWFP मार्ट के पास स्थापित हैं, से संपर्क किया जा सकता है। वर्तमान में लाख उत्पादन द्वारा राज्य में ग्रामीणों को प्रति वर्ष औसतन 60 करोड़ की आय प्राप्त होती है। राज्य के इस महत्वपूर्ण वनोपज के विकास और उचित उपयोग हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित द्वारा विगत कई वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित द्वारा राज्य में उपलब्ध लघु वनोपज के व्यापार और विकास का कार्य संपन्न किया जा रहा है, जिसका प्रधान कार्यालय राज्य की राजधानी रायपुर के खमारडी में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ एक त्रिस्तरीय सहकारी संस्था है। इसके अंतर्गत 32 जिला वनोपज सहकारी यूनियन है। जिला यूनियनों के अधीन 915 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां हैं। संघ द्वारा विगत वर्षों में लाख पालन कार्य को बढ़ावा देने हेतु किए गए प्रयासों के कारण लाख उत्पादन में विगत वर्षों में 58% की वृद्धि हुई है, जिससे वर्तमान में राज्य में 6000 मैट्रिक टन उत्पादन हो रहा है, जो देश के कुल लाख उत्पादन का लगभग 33% है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, लाख विकास योजना, यूरोपियन कमीशन योजना, ट्राइफेड पोषित लाख संबंधी योजना, बस्तर और दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण, सरगुजा एवं उत्तर विकास क्षेत्र विकास प्राधिकरण और UNDP परियोजना अंतर्गत लाख संबंधी योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को लाख पालन में सम्मिलित कर जीविकोपार्जन हेतु अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। संघ द्वारा लाख माइक्रो एंटरप्राइजेज स्व सहायता समूह के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। इस हेतु उन समूह का चयन किया जाता है जिनके पास कुसुम या पलाश या दोनों ही वृक्ष उपलब्ध हों। किसान भाई हमारे समूह में जो बैठे हैं वो सब लोगों से हम बीच बीच मीटिंग लेते रहते हैं और हमें शासकीय ट्रेनर लोगों से हमें सिकेटिया धावली ये सब प्राप्त हुआ। 3-4 साल हो गए हैं जिसे लाख की खेती करे से हम लोग बहुत पैसा बहुत मिलत थे। इन स्व सहायता समूह में न्यूनतम 10 व अधिकतम 20 सदस्य होते हैं और उनका एक बैंक खाता होता है। परियोजना में सम्मिलित प्रत्येक स्व सहायता समूह को लाख पालन और प्रसंस्करण कार्य हेतु ग्रामीणों को प्रशिक्षण, बीहन लाख पालन करने हेतु लाख पालन किट, जिसमें सिकेटियर, दावली, छीलने के लिए चाकू, गंटूर, स्प्रेयर, बाल्टी, नायलॉन जाली की थैली, प्लास्टिक सुतली आदि प्रदाय किया जाता है। संघ द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 64 लाख पालन परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। उत्पादित लाख के विपणन मूल्य को बढ़ाने हेतु प्रसंस्करण माइक्रो एंटरप्राइजेज भी स्वीकृत किए गए हैं, जिससे कृषकों को अधिक लाभ हो सके। संघ द्वारा लाख विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कृषकों को लाख संबंधी संपूर्ण जानकारी देने हेतु सभी वन वृत्तों में लाख फैसिलिटेशन केंद्र की स्थापना की गई है। 200 क्षेत्रीय युवाओं को लाख पालन की वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किसानों को लाख संबंधी जानकारी देने हेतु लाख फील्ड फैसिलिटेटर के रूप में उनकी सेवाएं ली जा रही हैं। 105 वनोपज समितियों के प्रबंधकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान IINRG रांची द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। बस्तर विकास और सरगुजा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत IINRG रांची के विशेषज्ञों द्वारा 373 ग्रामीणों को मास्टर ट्रेनर और 4000 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया। लाख का उपयोग विद्युत कुचालक, वार्निश, पॉलिश, सजावट की वस्तुएं, रंगाई, सील, श्रृंगार के प्रसाधन इत्यादि में किया जाता है। विश्व में पर्यावरण, वन और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण की आवश्यकता या महत्ता को समझकर उन्हें बचाने के प्रयास से छत्तीसगढ़ के निवासी, खासतौर पर वनांचल के निवासी लाख की खेती कर लखपति बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के वर्तमान प्रयास से
लाख की खेती को बढ़ावा मिल रहा है। आइए संभावनाओं के खुले आकाश से हम सब मिलकर विश्वास की किरण जमीन पर लाएं। आओ बढ़ें लक्ष्य की ओर, साथ हमारे है ये झूमते पेड़ पौधे, खिलखिलाती धूप, जिसकी स्वर्णिम आभा में श्रृंगार करे छत्तीसगढ़ महतारी। इस कल्प वृक्ष की छांव में आइए हम सब मिलकर गढ़ें सफलता के नए आयाम।